जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर आ जाते हैं राम जी के पास। तो सब लोग खुशी मनाते हैं और सुग्रीव जी कहते हैं कि सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापतियों के झुंड आ गए और वानर और भालुओं के नाना प्रकार के रंग हैं, उनका बल अतुलित है। वे आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबलवान रीछ वानर गर्ज रहे हैं। श्री राम जी ने बंदरों की सेना देखी और कमल नेत्रों से कृपया दृष्टि उन पर डाली। राम कृपा का बल पाकर वानर मानो पंख वाले पहाड़ हो गए। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक सुंदर शुभ शकुन दिए। जिनकी कीर्ति मंगलमय है, उनके गमन के समय शकुन होना लीला मात्र है। सीता जी ने भी प्रभु का प्रियान जान लिया और मानो बाम अंग फड़क कर कह देते हैं, जो जो सगुन जानकी जी को हुए वही अपशकुन रावण को हुए। सेना चली, कोई उसकी सीमा को नहीं पा सकता। अपार वानर व भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही केवल हथियार है। कोई वृक्ष, कोई पर्वत धारण किए हुए पृथ्वी पर आकाश में इच्छानुसार जा रहे हैं। वे सिंहनाद करते हैं और दिशाओं के हाथी डगमगा कर चिंघाड़ते हैं। पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पहाड़ कांप उठे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर बड़े प्रसन्न हुए और सब दुखों से छूट गए और करोड़ों बलवान बंदर इधर उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब हे प्रबल प्रताप वाले कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, ऐसा कहकर गुणवाद करने लगे। शेषनाग जी उस अपार भार को सहन नहीं कर सकते, इस कारण बार बार मोहित हो जाते हैं और इसी कारण कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसे ही शोभा देते हैं मानो राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सर्पराज उसको अटल कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निदान श्री रामचंद्र जी जाकर समुद्र के किनारे उतरे और बलवान वानर व रीछ योद्धा इधर उधर फल खाने लगे। वहां जब से हनुमान जी जलाकर लंका को आए हैं, तब से निशाचर बड़े भयभीत रहते हैं। सब अपने अपने घरों में बैठकर यही विचार करते हैं कि अब निशाचर वंश का बचना मुश्किल है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके आने पर नगर को कि क्या भलाई होगी। दूतियों के नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हुई। एकांत में मंदोदरी पति के चरण छूकर हाथ जोड़कर नीति युक्त वचन बोली कि हे नाथ, श्री राम जी से बैर छोड़ दो और मेरे इन अति हित के वचनों को मन में धारण करो। और जिनके दूत के कार्य का स्मरण करने से निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे नाथ, यदि भलाई चाहो तो उनकी स्त्री को मंत्री बुलाकर लौटा दो। हे नाथ, आपके कमल वन रूपी कुल के लिए सीता सुखदाई शीतकाल की रात्रि के समान आई है। नाथ सुनो, बिना सीता को लौटाए महादेव व ब्रह्मा जी के करने पर भी कोई भलाई नहीं होगी। रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और निशाचरों के समूह मेंढकों के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस न लेंगे, तब तक वो हट छोड़कर इसका उपाय कर लीजिए। उसकी वाणी कानों में सुनकर संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसा और कहने लगा, सचमुच स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही डरपोक होता है। मंगल में भी डरती हैं। तुम्हारा मन अत्यंत दुर्बल है। यदि यहाँ वानरों की सेना भी आए तो बेचारे निशाचर उसे खाकर अपना पेट पालेंगे, जिसके कारण दिक्पाल भी कांपते हैं। उसकी स्त्री डरे, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर उसको हंसकर हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम दर्शाकर सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी और पति पर विधाता विपरीत हो गया है। सभा में आकर बैठते ही ऐसे खबर मिली कि बंदरों की सेना समुद्र से के उस पार आ गई है। तब वह मंत्रियों से पूछने लगा कि योग्य सलाह कहिए। तब वे हंसे और बोले, चुप भी रहिए। जब अपने देवता और दैत्यों को जीत लिया, आपने अपने देवता और दैत्यों को जीत लिया, तब तो कुछ भी श्रम नहीं हुआ। फिर यह मनुष्य और बंदर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य, गुरु यदि तीनों भय अथवा लोभ से ठकुर सुहाती कहे तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। वही रावण के यहाँ सहायता कर रही है। और मंत्री सुनाकर स्तुति करते हुए और अवसर जानकर विभीषण वहां आ गए। उन्होंने भाई के चरणों में शीश नवाया।
विभीषण शीश नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर बोले कि हे दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आप अपना कल्याण, सुयश, सुमति, शुभ गति व नाना प्रकार के सुख चाहे तो प्राय स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। चाहे 14 भुवनों का स्वामी हो, परंतु प्राणी मात्र से बैर करके यह ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो, पर वह यदि थोड़ा लोभ करे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, घमंड और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजिए, जिन्हें संत लोग भजते हैं। हे तात, राम मनुष्य के राजा नहीं है, वो तो संसार के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे परम ब्रह्म, रोग रहित, जन्म मरण से परे, सर्वव्यापक, अजय, अनादि और अनंत हैं। वे गो, ब्राह्मण, पृथ्वी तथा देवताओं के हितकारी, दया के समुद्र, मनुष्य रूपधारी और भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों के दल का नाश करने वाले, वेद व धर्म के रक्षक, देवों का उद्धार करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागत दुख का नाश करने वाले हैं। नाथ, उन प्रभु जी को सीता लौटा दीजिए और बिना कारण ही दया करने वाले राम जी को भजिए। शरण में आए जाने पर प्रभु उनको भी नहीं त्यागते जिनको सारे संसार से बैर करने का पाप लगा हो, जिसका नाम तीनों तापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं और इसको मन में समझ लो। हे भाई रावण, मैं बार बार चरण लगाकर विनय करता हूँ कि प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को छोड़कर श्री राम जी का भजन करो। मुनि पुलस्त्य जी ने भी अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है कि हे तात, शुभ समय पाकर मैं इन्हें शीघ्र ही स्वामी से कह सुनाई। माल्यवंत नामक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण का वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके भाई नीति श्रोमणी है। विभीषण जो कहते हैं उसे हृदय में धारण करिए। रावण बोला, दोनों मूर्ख बैरी की बड़ाई कर रहे हो, यहाँ कोई है, इनको दूर करो। तब माल्यवंत तो अपने घर को चला गया और विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे तात, वेद पुराण ऐसा ही कहते हैं कि सुमति व कुमति सबके हृदय में है, परंतु जहाँ सुमति है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, जहाँ कुमति है वहाँ अंत में विपत्ति ही आती है। आपके हृदय में तो उल्टी कुमति बसी है, जिसके कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र समझते हैं। जो सीता निशाचर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए। सीता रामचंद्र जी को लौटा दिए, जिससे आपका अहित ना हो। और यद्यपि विभीषण ने वेद पुराण पंडितों से समस्त नीति कही, परंतु सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु समीप आ गई है। रे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए जीता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति रखता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति को सिखा। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी और परंतु विभीषण ने बार बार ही चरण पकड़े। हे पार्वती, संतों की यह बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा तो भला ही क्या, परंतु श्री राम जी के भजन से ही आपका भला है। विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए। सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम सत्य प्रतीक प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री राम जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहे जैसे ही विभीषण चले, वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश करता है। जिस प्रकार रावण ने विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चला गया। मैं जाकर उन चरण कमलों को देखूंगा जो लाल वन के कोमल और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को श्री जानकी जी हृदय में धारण करती है, जो कपट मृग के साथ भागे थे, जो शिवजी के हृदय रूपी सरोवर के कमल हैं। मेरा वो भाग्य है कि मैं आज उन्हीं को देखूंगा। जिन चरणों की खड़ाऊ मैं भट्ट जी के मन में लगा रखी है, आज मैं इन नेत्रों से उन्हीं को देखूंगा। इस प्रकार वे प्रेम सहित विचार
करते हुए शीघ्र ही उस पार गए और बंदरों ने विभीषण को आते देखकर जाना कि बैरी का कोई विशेष दूत है। वानर उसे वहीं ठहराकर सुग्रीव के पास गए, उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव राम जी के पास जाकर कहने लगे, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा, हे मित्र तुम्हारी क्या सलाह है? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ सुनिए, निशाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती, न जाने यह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इस कारण मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो ठीक विचारी, परंतु मेरा तो प्रण है शरणागतों को दुख दूर करना। और प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी बोले, जो अपने हित का विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं वे नीच तथा पाप में हैं। उन्हें देखने से भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर भी उसे मैं नहीं त्यागता। जो ही जीव मेरे सम्मुख आते हैं उसी समय उनके करोड़ों जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। जो वह दुष्ट हृदय होता तो क्या मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य शुद्ध और सच्चे हृदय के हैं वे ही मुझे प्रिय है। मुझे कपट और द्वेष भले ही नहीं लगते अच्छे। हे सुग्रीव, यदि रावण ने उसे भेद लेने भेजा है तो कुछ भय व हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण जी उन्हें पल भर में मार सकते हैं। यदि कोई वह डर के कारण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों के समान रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद व हनुमान समेत वानर कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय करते हुए बोले चले हुए और सब बंदर उसे आदर से आगे आकर वहां चले जहां दया सागर श्री राम जी थे। उन्होंने दूर से ही नेत्रों को आनंद का दान देने वाले भाइयों को देखा और फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर एकटक उन्हें देखते ही रह गए। उनकी लंबी भुजाएं है, लाल कमल के समान नेत्र है और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल हृदय है, मुख की अपार शोभा हजार कामदेवों को भी मोहित करती है। ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण जी रोमांचित हो गए और नेत्रों में जल भराया। धीरज धर के वे बोले, हे देवताओं के रक्षक स्वामी, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है और रावण का भाई हूँ। मेरे इस राक्षसी शरीर को स्वभाव ही से पाप प्यारा है। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है, इस संसार के दुख दूर करने वाले प्रभु, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले दुखारी रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उनको दंडवत करते हुए देख श्री राम जी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बड़े प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें हृदय से लगा लिया। भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बैठाकर भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री राम जी बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। हे तात, तुम दुष्ट के निवास स्थान पर रहते हो। तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है? मैं तुम्हारी सब नीति जानता हूँ। तुम नीति में चतुर हो, तुम्हारा भाव व न्याय का नहीं है। हे मित्र, नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे। विभीषण बोले, हे नाथ, मैं अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल हूँ, जो आपने दास जानकर मुझ पर दया की है। उस समय तब जीव की कुशल नहीं, सौपन में भी आराम नहीं है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम को नहीं बसता। उसी समय तक लोभ और मोह, अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं। जब तक आप धनुष बाण को कटी में तरकस धारण किए हुए हृदय में वास नहीं करते। ममता पूर्ण अंधेरी रात्रि है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह तभी तक हृदय में बसती है जब तक आपका प्रेम रूपी सूर्य हृदय में उदय नहीं होता। हे नाथ, अब आपके कमल रूपी चरणों के देखने से कुशल हूँ। मेरे सब भय दूर हो गए। आप उसके ऊपर दया करते हैं। उसे तीनों भव, शूल, दैहिक, देविक और भौतिक पाप नहीं सताते। मैं निशाचर हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है और मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किए। परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे हृदय से लगा लिया है।
हे कृपा और सुख की राशि श्री रघुनाथ जी, मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्म और महादेव जी द्वारा सेवित आपके युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषण जी और महादेव जी पार्वती जी को भी जानते हैं। कोई मनुष्य प्राणी मात्र का बैरी हो, यदि वह भी डर कर मेरी शरण में आवे और मद मोह छल को दूर कर दे तो उसे साधु के समान शुद्ध कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी सूत को बटकर रस्सी बनाए और उसमें मेरे चरणों में अपने मन को बांध दे। जो समदर्शी है, जिनके हृदय में इच्छा हर्ष शोक और भय कुछ भी नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे समान संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता। जो सगुण के उपासक है, प्राय हित में लगे हैं, नीति में चतुर और नियम में दृढ़ है, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण विद्यमान है, इससे तुम मुझे अधिक प्रिय हो। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सब वानर कहने लगे, कृपया सिंधु श्री राम जी की जय हो। विभीषण प्रभु की वाणी को, जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं हुए। वे बार बार चरण कमलों को छूते हैं, अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में कुछ इच्छा पहले हुई, सो आपके चरणों की प्रीति नदी में बह गई। हे कृपालु, अब वह पवित्र भक्ति जो शिवजी के मन को सदैव भली लगती है, मुझे दीजिए। प्रभु ने एवं मस्तु कहकर समुद्र का जल मंगवाया और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम जी ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई और रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को अपनी श्वास रूपी प्रचंड वायु बचाकर राम जी ने अटल राज्य दिया। जो संपदा शिवजी ने रावण को 10 सिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दे दी। और ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना पूछ के पशु हैं। विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत भाया। फिर स्वर्ग सब के हृदय में बसने वाले स्वरूप सबसे रहित और उदासीन राक्षस कुल का नाश करने वालों के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति का पालन करने वाले वचन बोले, हे सुग्रीव, वह विभीषण सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से पार उतरा जाए। सर्प मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा है। यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। तब विभीषण ने कहा, श्री राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाले हैं, तो भी नीति में मैं ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाए। हे नाथ, समुद्र आपका कुल गुरु है और यह विचार कर आप उपाय बतावेंगे, तब बिना परिश्रम के ही सब रीछ वानर की सेना समुद्र पार उतर जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने ठीक उपाय बताया। यदि ईश्वर सहायता करे तो सफल होगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को भले नहीं लगी। वे राम जी के वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। वे बोले, हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा है। मन में क्रोध समुद्र को सुखा दीजिए। और ईश्वर तो कायर मनुष्यों को एक सहारा है। आलसी सदैव देव देव पुकारा करते हैं। यह वचन सुन रामचंद्र जी हंसे और बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उनको समझाकर श्री राम जी समुद्र के पास गए। पहले प्रभु ने जाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। जो ही विभीषण राम जी के पास चले, तो ही उनके पीछे रावण के दूत भेजे। उन्होंने आकर और कपट से बंदर की देह बनाकर सब देखा। वे शरणागत सब स्नेह और श्री रामचंद्र जी के गुणों की बड़ाई मन ही मन करने लगे। फिर रामचंद्र जी का गुणवाद स्पष्ट रूप से कहने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए और बंदरों ने उन्हें पहचान लिया। यह बैरी के दूत है। उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव बोले, हे वानरों, इन निशाचरों के अंग भंग कर दीजिए। ऐसा सुन बंदर दौड़े। उन्होंने बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। उनको बंदर बहुत प्रकार से मारने लगे। दीन वाणी से चिल्लाते थे, परंतु वानर उन्हें नहीं छोड़ते। अंत में वे बोले, जो हमारे नाक कान काटेंगे
लगे, उसे रघुनाथ जी की सौगंध है। लक्ष्मण जी ने यह सुनकर सबको बुलाया, उन्हें दया आ गई, इसे हंसकर उन्हें छुड़ा दिया और कहा, यह चिट्ठी रावण को दे देना और कुशल नाशक से कहना कि लक्ष्मण जी के शब्दों को बाँचो और मूर्ख से मेरा यह हितकारी संदेश जबानी कहना कि सीता जी को देखकर जा मिलो और नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दूत शीघ्र ही लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के गुणों का अनुवाद करते हुए चल दिए और श्री राम जी का यश बखानते हुए लंका में गए और रावण के चरणों में प्रणाम किया। तब हंसकर रावण ने पूछा, ए शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? विभीषण कहो और जिसकी मौत अब निकट आ गई है। उस मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को छोड़ दिया, वह अभागा जो का गुण होगा। फिर उस बंदरों और रीछों की सेना का हाल कहो जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र है। फिर उन तपस्वियों का हाल कहो जिनके हृदय में मेरा भारी डर है। उनसे भेंट हुई अथवा वे मेरा यश सुनकर लौट गए। बैरी की सेना का बल तेज बताता क्यों नहीं ही तेरा चित्त चकित सा क्यों है? दूत ने कहा, हे नाथ, जैसे आप कृपा करके मुझे पूछते हैं वैसे ही आप क्रोध त्याग मेरा कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई जाकर मिला उसी समय राम जी ने उसे राज तिलक कर दिया। बंदरों ने हमें रावण का दूत समझकर बांधकर नाना प्रकार से कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। राम जी की सौगंध देने पर हमें छोड़ा। हे नाथ, आप बंदरों की सेना पूछते हैं सो वो 100 करोड़ मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। बंदर और रीछ अनेक रूप वाले हैं, जो विकट मुख वाले विशाल और भयानक है। जिसने लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, उसका बल सबसे कम है। बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है तथा बड़े ही विशाल शरीर है। द्विविध, मयंद, नील, अंगद, गद, विकटाक्ष, दधिमुख, केहिरी, कुमुद, गव तथा बल की राशि, जामवंत इत्यादि सब बंदर सुग्रीव के समान बलवान हैं। इनके समान और भी करोड़ों बंदर हैं। उन अनेकों को कौन गिने? श्री राम जी की कृपा से उनमें असीम बल है। वे तीनों लोकों को तुरंत समझते हैं। हे नाथ, मैंने कानों से सुना है कि 18 पदम बंदरों के सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं है जो आपको युद्ध में न जीत सके। वे सब मारे क्रोध के हाथ मल रहे हैं, परंतु राम जी की आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र और सांप और मछलियों सहित सुखा सकते हैं तथा विशाल पर्वतों से भरकर उसको पाड़ देंगे। तब वानर ऐसा कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक निर्भय वानर गर्जना करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि लंका को ग्रसना चाहते हैं। सब रीछ बंदर धीर हैं, फिर भी सहज ही उनके सहायक श्री राम जी हैं। वे तो रावण करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की बड़ाई को लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं। परंतु नीति में चतुर उनके भाई से सलाह पूछी है। उन्होंने आपके भाई से सलाह पूछी है। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में दया है। दूत के ऐसे वचन सुनकर रावण हंसकर कहने लगा, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। भक्तजनों, स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्र से बालकों की सी हठ ठानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बड़ाई क्यों करता है? शत्रु के बुद्धि बल की मैंने पा ली है। जिसके विभीषण सरीखे डरपोक मंत्री है, उसे जीत और यश कहाँ? दुष्ट के ऐसे वचन सुन दूत को बड़ा क्रोध आया। तब उसने समय जानकर चिट्ठी निकाली और कहा, नाथ, रामचंद्र जी के छोटे भाई ने ये चिट्ठी दी है, उसे आप पढ़ लीजिए, हृदय शीतल कीजिए। रावण ने हंसकर पत्र बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा। पत्र में लिखा था, रे मूर्ख, तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल